आज के जो चैप्टर है अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती, है ना। ये नाम से भी है अनुक्रम अनुपात और व्युत्क्रम अनुपात। अनुक्रम का मतलब होता है वो डायरेक्ट रहता है, उसको समानुपात भी कहते हैं। जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे 9वीं 10वीं या आगे की क्लास 12वीं पढ़ते हैं, वह बहुत बार शब्द आता है समानुपाती अनुक्रमानुपाती, ये शब्द आता है। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब है, मतलब समान संबंध रहता है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ जाता है। दो संबंधित राशि में से एक का मान अगर बढ़ता है तो दूसरे का भी मान बढ़ जाता है, और एक का मान अगर कम होता है या घटता है तो दूसरे का भी मान कम हो जाता है। तो यह कहलाता है अनुक्रमानुपाती कहलाता है। लेकिन वो राशि दोनों एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, संबंधित होनी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति के लिए एक पेन चाहिए तो 10 व्यक्ति के लिए कितना पेन चाहिए, 10 पेन चाहिए। तो यहां पर देखिए, जैसे हम व्यक्ति की संख्या बढ़ा दिए वैसे पेन की संख्या बढ़ गया, मतलब ये सीधा संबंध कहलाता है, अनुक्रम वेरिएशन है, अनुक्रमानुपाती विचरण कहलाता है। और इसमें एक के मान बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ जाता है। जैसे और उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, जैसे 2 दर्जन है, दो दर्जन केले का अगर मूल्य मान के चलो 50 रुपये है ना, तो 4 दर्जन का कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो गया। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, बढ़ गया, है ना। मतलब उसका, अच्छा ये 1 मिनट जी, आज लाख अनलॉक नहीं हुआ इसलिए थोड़ा मिस हो गया था। और हमारे साथ आदरणीय साहू सर जुड़े हैं, नमस्कार सर जी, है ना। एक्चुअल में लाख हो गया था मेरा, ये जो ध्यान नहीं दे रहा था मैं। चलिए लाख अनलॉक, तो वही है अनुक्रमानुपातिक, मतलब है दो संबंधित राशि में से एक बढ़ गया तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घट गया तो दूसरा भी घटेगा, ये अनुक्रमानुपाती कहलाता है। नमस्कार सर जी। और जो व्युत्क्रमानुपाती है, जस्ट उसका देखो, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, इनवर्स, एक बढ़ गया तो एक घट जाएगा। दो संबंधित राशि में से एक का मान बढ़ा तो दूसरे घटेगा, तो ये व्युत्क्रम होता है। लेकिन आज जो हम पहले कालखंड में देखेंगे, इसके 2 प्रश्नावली है, अनुक्रमानुपाती का प्रश्न देखते हैं। चलिए एक उदाहरण लेके बताता हूं मैं किस प्रकार से ये अनुक्रमानुपाती क्या है और व्युत्क्रमानुपाती क्या है। जैसे अभी मैंने बताया कि यहां पर है और उदाहरण, दूध की लीटर में मात्रा और उसका मूल्य, मतलब 5 लीटर दूध है तो उसका मूल्य जितना लगेगा उतना ही रहेगा, मतलब जितना भी रहेगा, लेकिन उसी को 10 लीटर कर दिया जाए, 5 लीटर दूध की जगह 10 लीटर कर दिया जाए तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा, है ना, मूल्य भी बढ़ जाएगा। 5 लीटर में जितना राशि लग रहा है और उसको 10 लीटर कर दिया जाए तो उसके चार्जेस है वो भी बढ़ रहा है, घट रहा है क्या, कम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये अनुक्रमानुपाती। और अनुक्रमानुपाती में एक और महत्वपूर्ण बात यह है, उन्हीं दो संबंधित राशि को हम डिवाइड जब करते हैं, भाग देते हैं, तो उसका जो मान आता है वो नियत रहता है, बदलता नहीं। किस प्रकार से, जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, 5 लीटर का मान के चलो लगा 100 रुपया लगा, 5 लीटर दूध का मूल्य 100 रुपया लग गया, तो 10 लीटर का कितना लगेगा, 200 लगेगा। तो देखिए 5/100 कर दीजिए, है ना, 5 लीटर का कितना लग गया, 100 रुपये, तो 5/100 करते हैं तो भाग देते हैं तो कितना आता है, जैसे 5/100 किए, है ना, तो 5 से भाग जाता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 बार 1/20 आया। अब मैंने बताया 10 लीटर कर दिया, तो 10 लीटर करने पर उसका चार्जेस कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। तो अभी भी देखिए यहां पर भी भाग दे रहे हैं तो 1/20 आता है। मतलब दो संबंधित राशियों को जब हम भाग देते हैं अनुक्रमानुपाती में, तो उसके जो मान है ना, भाग देने के बाद जो मान आता है वो नियत रहता है, बदलता नहीं, नियतांक होता है, स्थिरांक होता है भाग देने पर, ठीक है, अनुक्रमानुपाती में भाग देने पर। अब यहां पर समझ जाइए सीधे सीधे, एक का मान बढ़ा एक राशि का तो दूसरा का भी बढ़ता है। जैसे कोई मजदूर 5 दिन में 1000 रुपये कमाता है ना, तो 15 दिन में कितना कमाएगा, आप सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं। 5 दिन में 1000 कमा रहा है तो 15 दिन में कितना वो कमाएगा, है ना, उसका 3 गुना कर दीजिए, 1000 की जगह 3000 हो गया। तो ये अनुक्रमानुपाती का उदाहरण है, ठीक है, ये सब अनुक्रमानुपाती है, जिसमें एक राशि के मान बढ़ने पर दूसरे भी बढ़ता है। और इसकी पहचान यह है कि आप भाग दे के देखते जाइए, बढ़ा बढ़ा के, उसका भाग देने के बाद उसका एक स्थिरांक मान आता है, एक नियतांक आता है,
ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब इसको किस प्रकार से हम हल करेंगे, इसमें कुछ प्रश्न लिए हैं, 6 प्रश्न मैं कलेक्ट करके रखा हूं, ये सभी का उदाहरण देखते हैं। तो देखिए पहला थोड़ा से सरल से शुरुआत है, और सभी प्रकार के जो कठिनाई से युक्त जो प्रश्न है ना, थोड़ा दुर्लभ है, उसको भी मैं यहाँ समावेश किया हूँ। देखिए पहला है, 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपये है। 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपये है, तो 108 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इतना फास्ट इसको सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये पहले दर्जन में दिया है, 2 दर्जन का 48 रुपये है, और यहाँ लिख दिया है 108 संतरे लिख दिया है, मतलब इसको दर्जन में नहीं दिया है। तो ऐसे प्रश्न को है नहीं, हमारे साथ आदरणीय चंद्रवंशी सर जी भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर जी। और मैं बता रहा, हाँ नमस्कार सर जी। मैं बता रहा था, है ना, 2 दर्जन जो ये संतरे हैं, ये दर्जन में है, और यहाँ पर जो है उसकी मात्रा में है, यूनिट में है ना। तो यहाँ पर अलग अलग है, 2 दर्जन संतरा और 108 संतरे। तो देखिए दर्जन में है, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। इसी को हम 24 संतरे लिख सकते हैं। 24 संतरे का मूल्य 48 रुपये है। हालांकि बहुत सरल प्रश्न है, एक ही नियम से भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसकी इकाई को हम समान करके ही बनाएंगे, है ना। ध्यान देना यहाँ पर, अगर मात्रक क्या है और किस प्रकार से उसको लिया गया है, वो एक रूपता आना चाहिए। तो देखिए 2 दर्जन को हम उसमें किसमें बदल देंगे, उसकी संख्या में बदल देते हैं कि 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में हो जाएंगे 24। तो 24 संतरे का मूल्य दिया है 48 रुपये, तो 108 संतरे का मूल्य बताइए। अब देखिए यहाँ चेक करना है कि ये अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए कैसे चेक करना है, एक संतरे का मूल्य जितना भी है, 2 संतरे का मूल्य क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा, है ना। जैसे यहां पर लिया है 2 दर्जन संतरे, है ना। अगर हम 5 दर्जन संतरे ले लें तो क्या होगा, मूल्य घटेगा कि बढ़ेगा। एकदम स्पष्ट रूप से पता चल रहा है, मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जब 2 संबंधित राशि है ना, संतरा और मूल्य, है ना, संतरा की संख्या, संतरा की जो संख्या है, संतरे की संख्या और मूल्य जो है वो संबंधित है। एक का मान अगर बढ़ाते हैं तो दूसरा भी बढ़ता है, किसी का भी बढ़ाओ, मूल्य को बढ़ाओ तो ज्यादा संतरा आएगा, और संतरा को बढ़ाओ तो ज्यादा मूल्य लगेगा। तो ये इसको पहले चेक कर लीजिए कि ये कौन से अनुक्रम में है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है कि अनुक्रमानुपाती है। चेक करने के बाद बनाएंगे, उसके प्रक्रिया अलग अलग है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हल, दिया है 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपये है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 2 दर्जन संतरे का मूल्य बराबर 48 रुपये। और यहां अब देखिए यहाँ पर 108 संतरे का मूल्य पूछा है, तो हम 2 दर्जन को लिख सकते हैं, यहां बताना, जबकि 1 दर्जन में कितने होते हैं, 1 दर्जन में 12 होते हैं, इसलिए 2 दर्जन संतरा, है ना, संतरा या संतरे की संख्या, है ना, की मात्रा, तो कितना हो जाएगा ये 2 दर्जन में, 2 गुना 12, तो कितने संतरे होंगे, 24, है ना। अब लिख दीजिए उसको। देखिए हम 24 में इसलिए बदल रहे हैं इसको कि एक जगह दर्जन में दिया है और यहां पर उसकी मात्रा भर लिख दिया है 108 संतरे। अगर इसी को दर्जन में लिखा होता तो बदलने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 24 संतरे का मूल्य, है ना, 24 संतरे। अब लिख दीजिए संतरे का मूल्य बराबर 48 रुपये, ठीक है। तो 108 संतरे का मूल्य पूछा है, तो यहां लिखेंगे, मतलब ये बताएंगे, एक बार एक स्टेप लिखना पड़ेगा। संतरे की संख्या बढ़ाने पर उसका मूल्य भी बढ़ता है, संतरे की संख्या बढ़ाने पर उनकी मूल्य भी बढ़ जाता है। संतरे की, ये लिखना ही ज्यादा स्टेप है, संख्या बढ़ाने पर उनका मूल्य बढ़ता है। अतः
देखिए हम संतरे को भी बढ़ा दिए तो मूल्य भी बढ़ गया, तो कौन सा संबंध है? अतः अनुक्रमानुपाती विचरण है, या अनुक्रमानुपाती है भी कह सकते हैं, अनुक्रमानुपाती विचरण है। अब यहां मान लेना पड़ेगा, जिसका मान ज्ञात करना है उसको 1 से मान लीजिए, ज्यादा अच्छा है ना, 1 से y जिससे भी मानना चाहें। तो माना कि देखिए क्या पूछा है, 108 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना कि 108 संतरे का मूल्य x, देखिए मूल्य किसमें है? रुपये में, तो x रुपये है। ये देखिए क्या क्या स्टेप है देख लीजिए। सबसे पहले तो ये हमारा अतिरिक्त स्टेप लगा, क्योंकि इसमें हम दर्जन को उसकी संख्या में बदल दिए। 24 संतरे का मूल्य 48 रुपये। अब देखिए संतरे की संख्या बढ़ाते हैं तो उनका मूल्य बढ़ जाता है ना। संतरे की संख्या अगर बढ़ाएं तो उसका मूल्य भी बढ़ता है। इसको चेक करना है, इस प्रकार से आप लिखेंगे, एक बढ़ रहा है कि दूसरा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना। तो जब एक संबंधित राशि में से, दो संबंधित राशि में से एक का मान अगर बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ जाता है, तो वहां पर अनुक्रमानुपाती विचरण होता है। अब जिसको ज्ञात करना है उसको 1 से मान लीजिए, है ना। माना कि 108 संतरे का मूल्य है x रुपये, है ना, 108 संतरे का मूल्य है x रुपये। अब एक चार्ट बना लीजिए, चार्ट, इसको ऊपर भी, इसके बाद भी कर सकते थे। इस प्रकार से हम एक सारणी बनाते हैं। सारणी बना के एक में लिखिए संतरे की संख्या, है ना, एक में रहेगा संतरे की संख्या, ठीक है, और दूसरे में रहेगा उसका मूल्य, है ना। मूल्य अब उसी का मूल्य है, मूल्य भर लिख देते हैं तो रुपये में, है ना, इसकी इकाई जरूर लिखेंगे रुपये में। संतरे की संख्या क्या क्या है इसमें जो दिया गया है, एक तो संतरे की संख्या दिया है और एक मूल्य दिया है, तो इसको ऊपर नीचे आप कहीं पर भी ले सकते हैं, इसके लिए बाध्यता नहीं है। ये देखिए संतरे की संख्या को आप नीचे में भी ले सकते हैं और मूल्य को ऊपर भी ले सकते हैं, जहां भी लें, इसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। दो क्या क्या दिया है उसको देख लीजिए, संबंधित राशि क्या क्या, एक तो संख्या है संतरे का और एक मूल्य है। तो संतरे की संख्या जब 24 है, ये देखिए अपने सीध में आप लिखते जाइए, इसको 2 पार्ट इस प्रकार से कर लीजिए, है ना, 2 का। जब संतरे की संख्या कितना दिया है? 2 दर्जन, 2 दर्जन मतलब 24, तब उसकी मूल्य कितना है? 48 है। ये देखिए जब संतरे की संख्या 24 दिया है तो उसका मूल्य कितना दिया है? 48। अब देखिए 108 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो यहां पर किस में आएगा, कौन से खाने में 108 आएगा? जबकि मान चुके हैं 108 संतरे का मूल्य क्या है? x रुपये है, तो 108 किसमें लेंगे? संतरे की संख्या है वो, 108 क्या है? संतरे की संख्या है, इसलिए संतरे की संख्या वाला सीध में 108 लिखेंगे, और मूल्य वाला जो उसकी सीधा है, लाइन है, 108 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। जहां पर मूल्य वाला जो सारणी बना है वहां पर हम क्या लिखेंगे? 108 के नीचे में x लिखेंगे। ये देखिए इस प्रकार से इसको बनाएंगे, है ना, ये x लिखेंगे, तो ये हो गया। ये सारणी बनाने के बाद अब सीधे सीधे एक और स्टेप लिखना है यहाँ पर, है ना। चलिए नीचे में लिखूंगा तो शायद दिखाई देगा, है ना, नहीं यहाँ तक आएगा, है ना। चलिए अब क्या करना है, देखिए इसके बाद का स्टेप मैं यहां तक मिटा देता हूं ऊपर का, है ना, नोट करते जाइए आप लोग, करना है तो। चलिए अगला देखते हैं। अनुक्रमानुपाती विचरण में, है ना, इतने बार लिखेंगे वो पर्याप्त है। अनुक्रमानुपाती विचरण में क्या होता है? अनुक्रमानुपाती विचरण में क्या होता है ना, उसके अनुपात लेते हैं, वो संबंधित राशियों का अनुपात लेते हैं, वो नियत रहता है, बदलता नहीं है। ये देखिए जैसे 24/48 का जितना मान आएगा भाग देने पर उतना ही मान 108/x का आएगा। ये देखिए हम भाग देंगे, जब अनुक्रमानुपाती में रहता है तो अपने अपने जो संबंधित राशि है उसको भाग दीजिए। 24 को 48 से भाग देते हैं तो उतना ही मान आएगा जितना कि 108 को किससे भाग देंगे? x से भाग देंगे। अब देखिए मान निकालना है तो कैसे इसको बनाएंगे? x का मान निकालना है
तो x को हम इस तरफ पक्षांतर करते हैं और ये दोनों संख्या को इस तरफ कर देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसका मान आएगा, या 108 को इस तरफ ले जाइए, है ना। तो x का जब मान निकालना है, देखिए x को हम किधर लाए, है ना, या ऊपर भी ले सकते थे इसको, है ना, मतलब मूल्य को ऊपर ले लेंगे तो और इजी जाएगा बनाने में। एक बार इसको आप चेंज कर दीजिए अंश और हर को आपस में बदलने पर, तो ये हो जाएगा 48/24। जब भिन्नों का अंश और हर को आपस में जब बदलते हैं, ये देखिए भिन्नों का ऐसा कब जरूरत पड़ रहा है, हम वहां से भी हल कर सकते हैं, लेकिन x का सुविधा की दृष्टि से, x का मान निकालना है, उसकी सुविधा की दृष्टि से हम x को ऊपर ले लिए, x को ऊपर ले लीजिए। देखिए दोनों तरफ हम बदल दिए भिन्न के अंश और हर को, एक साइड नहीं बदलना है, एक साइड बदल देंगे तो उसका मान जो है वो परिवर्तन हो जाता है, दोनों साइड उसको बदलेंगे। अब x का मान निकालिए, तो x का मान निकालेंगे तो 108 24/48 के साइड में जाके गुना होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, भाग है। ये देखिए x बराबर 108 24/48 के साइड में जाएगा और वहां पर क्या होगा, गुना होगा, क्योंकि x के साइड में क्या है, भाग है। क्यों हम पक्षांतर कर रहे हैं, क्योंकि x का मान निकालना है ना, x का मान निकालना है, इसलिए पक्षांतर कर रहे हैं। अब भाग देकर देख लीजिए, 24 से कम 24, 24 दूने 48, है ना, 24 से कम 24, 24 दूने 48, तो क्या बचा, x बराबर 2 गुना 108, है ना, x बराबर 2 गुना 108, तो 108 का दुगुना कितना हो जाएगा, 216, है ना, 2 8 16, 2 एकम 2, तो 216 रुपये x क्या है, x 108 संतरे का मूल्य है, तो 108 संतरे का मूल्य कितना प्राप्त हुआ, 216 रुपये, ठीक है, 108 संतरे का मूल्य प्राप्त हुआ 216 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाएंगे, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, यहां पर आप ऊपर नीचे भी नहीं करके सीधे भी पक्षांतर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए आप x ऊपर आए, चाहे तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे, मूल्य को ऊपर लिख लेते और संतरे की संख्या नीचे, जैसे भी लिखना चाहे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है और लिखा है 2 गुना 10 का घात 3 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा, है ना, 2 का घात 10, 2 गुना 10 का घात 3 लिख दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा अलग ढंग से बना दिया है, 10 के घात के रूप में लिख दिया है ना, इसका मान कितना होगा, देखिए किस प्रकार से इसको निकालेंगे। एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, दिया है मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, इसको पहले उतार लीजिए। अब देखिए एक चेक कर सकते हैं आप, ये अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है, देखिए किस प्रकार चेक करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं, 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, तो 10 मिनट में कितना पन्ने छापेगी, क्या कम छापेगी कि ज्यादा छापेगी, 5 मिनट में 200 पन्ने छप जाता है उस मशीन से, तो और हम मिनट को बढ़ा दें तो संख्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, पन्ने का बढ़ेगा, मतलब एक के मान बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, तो यहां पर कौन सा संबंध है, अनुक्रमानुपाती संबंध है, यहां पर कौन सा संबंध है, अनुक्रमानुपाती संबंध है। तब क्या करेंगे, यहां पर हम समझ गए हैं कि अनुक्रमानुपाती संबंध है, तो उसी फार्मूला का, उसी के रूल्स का पालन करते हुए इसको बनाएंगे। चलिए अब देखिए, 2 गुना 10 का घात 3 पन्ना, यहां लिखा है 2 गुना 10 का घात 3 पन्ना, तो 2 गुना 10 का घात 3 का क्या मतलब है, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। 2 गुना 10 का घात 3 को हम यहां पर कर लेते हैं। 2 गुना 10 का घात 3 का मतलब होता है 10 का घात 3 को किलो बोलते हैं, 1000 या 10 का घात 3 है, उसको किलो शब्द से भी मापते हैं, जैसे किलोमीटर बोलते हैं नहीं, तो किलो में 1000 होते हैं, किलो में क्या होते हैं 1000, किलोमीटर ना करके 1000 मीटर कह सकते हैं, किलोग्राम ना करके 1000 ग्राम कह सकते हैं। मतलब देखिए एक के बाद 3 जीरो लगेगा, है ना, एक के बाद कितने जीरो लगाएंगे, 3, 1 2 3 जीरो, है ना, तो ये हो जाएगा 2000,
ठीक है, तो देखिए 2000 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा, ये एक्चुअल में 2000 है। ठीक है, मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, तो 2000 पन्ने, इसको उधर भी आप चेंज कर सकते थे, जहां पर आप हल करेंगे ना वहां पर भी चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो एक स्टेप आप जरूर लिखिए, है ना। समय बढ़ाने पर पन्ने की संख्या भी बढ़ जाती है ना। छपने वाले जो पन्ने हैं, मशीन का समय बढ़ाने पर हम छपने वाले पन्नों की संख्या भी बढ़ जाती है। अतः कौन सा संबंध है, अनुक्रमानुपाती संबंध है। इसको एक बार आप पूरा सेंटेंस को लिख लेंगे, हर बार मतलब तुलना करके देखेंगे कि एक बढ़ने पर दूसरा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। दो संबंधित राशि में एक के मान बढ़ने पर दूसरा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, इसको पहले देख लीजिए। और अब देखते हैं अगला क्या पूछा गया है, कितना समय लगेगा, मतलब मिनट को पूछा है। अब ये एक चीज और कोशिश कीजिए, जो पूछा गया है ना उसको हम ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, एक बार हम उसको आंसर और हर को आपस में बदल देते हैं, उससे अच्छा है जो पूछा गया है उसको ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, तो माना कि 2000 पन्ने, 2000 पन्ने मतलब 2 गुना 10 का घात 3 पन्ने, यहां लिख सकते हैं 2 गुना 10 का घात 3 पन्ने, पन्नों को छापने में x मिनट लगता है ना। समय किसमें दिया है, x में, तो x मिनट लगता है। ये मान लेते हैं, मानना पड़ेगा, जो पूछा गया है ना उसको x मान लीजिए, क्या पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, यहां पर हम सारणी बना लेते हैं। सारणी में अब एक चीज ध्यान रखते हैं हम सरलता की दृष्टि से, इसके पहले हम किसी को भी ऊपर लेने की बात कर रहे थे, जिसको पूछा गया है ना उसी को ऊपर लीजिए आप, ज्यादा अच्छा है। क्या पूछा गया है, मिनट, तो मिनट वाला पहले ले लेते हैं, ऊपर लिख दीजिए मिनट, समय मिनट में, ऐसा भी लिख सकते हैं, समय कोष्टक में लिख देना मिनट में। ऊपर का क्या है, समय है जिसको मिनट में दिया गया है, और नीचे में क्या है, पन्नों की संख्या जो मशीन द्वारा छपती है, तो यहां लिखेंगे सीधे सीधे पन्नों की संख्या। बाकी हम ऊपर में बता दिए हैं, है ना, यहां पर 60 में लिखना है। तो यहां 2 पार्ट कर लीजिए। अब समय कितना दिया है, पहले 5 मिनट, कितना दिया है 5 मिनट, तो कितने पन्ने छप जाते हैं, 200 पन्ने। देखिए जब समय के सिद्ध में समय लिखेंगे और पन्नों की संख्या के सिद्ध में उसको लिखेंगे, पन्नों के संख्या के मान को। ठीक है, समय 5 मिनट में कितने पन्ने छप जाती है, 200 पन्ने। तो हम यहां माने हैं 100 मिनट में 2000 पन्ने छप जाते हैं। माना कि 2000 पन्नों को छापने में कितना समय लगता है, कितना मिनट लगता है, 100 मिनट। तो समय जब 100 मिनट है तो पन्ने कितने छप जाते हैं, 2000 पन्ने छप जाते हैं। तो जिसको ज्ञात करना है उसको x मान लीजिए। अब एक स्टेप लिखना है यहां पर, अनुक्रमानुपाती विचरण में, सीधे 60 हम लिखेंगे, अनुक्रमानुपाती विचरण में। ठीक है, क्या होता है, दो संबंधित राशियों के अनुपात का जो मान है वो नियतांक होता है, मतलब बदलता नहीं, मतलब भाग देने पर संबंधित का, जैसे 5 से संबंधित 200 है तो 5/200 का जितना मान आएगा उतना ही मान x/200 का आएगा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती विचरण में क्या होता है, जो दो संबंधित राशि है उसका भाग देने पर, अनुपात निकालने पर जो मान आता है वो स्थिर रहता है, बदलता नहीं। मतलब 5 को 200 से भाग देंगे तो उतना ही आएगा जितना x को 2000 से भाग देने पर आएगा। ठीक है, तो पहले की तरह पक्षांतर कीजिए, x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो 2000 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, वो कौन सी साइड में आ जाएगा, 5/200 के साइड में आ जाएगा। तो ये भाग में है वो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, 5/200 गुणा 2000। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, है ना, और 2 एकम 2, 2 दहम 20, 10 बार गया, तो 5 गुना 10 ये बच रहा है, और 5 गुना 10 मतलब होता है 50, है ना। यहाँ तक कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं, है ना, 50 मिनट। ठीक है, उत्तर आया 50 मिनट, है ना। पक्षांतर करेंगे, यहां पर ध्यान देना,
एक जो है समय है, 2000 पन्नों को छापने में जो मिनट लगता है ना, समय, उसका मान 100 है। तो 100 का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 2000 को हम 5/200 के साइड में पक्षांतर कर देंगे, है ना। तो ये भाग में है तो गुना में हो जाता है, तो हम देखते हैं कैंसल हो रहा है क्या ऊपर और नीचे से, है ना। तो शून्य शून्य काट दिए, 2 दहम 20 हो गया, तो 5 गुना 10 50 मिनट। तो लास्ट में लिखना 2000 पन्नों को छापने में 50 मिनट लगेगा, ठीक है। ये जरूर एक बार लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न दूसरा नंबर हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं, है ना। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कहीं पर भी, या क्या किस प्रकार से बनाएंगे, अगर आपको कोई समस्या है तो जरूर पूछिए। चलिए आप लोग नोट करते जाइए। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर, है ना। सभी प्रकार के प्रश्न का समावेश है यहाँ। एक मजदूर को 13 दिनों के काम के लिए 806 रुपये मिलता है। एक मजदूर है, वो 13 दिन के काम जब करता है तो 806 रुपये मिलता है ना। कितना रुपये मिलता है, 806 रुपये मिलता है। अगर वह, हाँ साहू जी, राजेंद्र साहू जी, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। तो एक मजदूर है ना, वो 13 दिन काम करता है तो 806 रुपये मिलता है। अब बताइए अगर ज्यादा दिन काम करेगा तो कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा, इससे 806 से ज्यादा रुपये मिलेगा कि कब मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, स्वाभाविक है। तो पहले एक बार चेक कर लो कि ये अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है ना। ये देखिए मजदूर 13 दिन काम करता है तो 806 रुपये मिलता है, और अगर कोई 20 दिन काम करे तो 806 से ज्यादा मिलेगा, है ना। इसको आप चेक कर लीजिए पहले। तो ये कौन सा संबंध है, अनुक्रमानुपाती संबंध है, तो उसी फार्मूले से काम करेगा। तो यहाँ पर देख क्या लिखना है, कार्य के दिनों या काम के दिनों को बढ़ाने पर उसकी मजदूरी दर या भुगतान या रुपये भी बढ़ता है ना। काम के दिन को जब बढ़ाते हैं, दिनों को बढ़ाने पर रुपये जो है वो भी बढ़ता है। अतः कौन सा वितरण है, अनुक्रमानुपाती वितरण है। ये एक बार जरूर लिख दीजिए, है ना। 2 राशि में से बढ़ा के उसको लिखना है। देखिए अब यहाँ पर क्या दिया है, मजदूर को 13 दिनों के काम के लिए 806 रुपये मिलता है ना। मजदूर को 13 दिनों के कार्य के लिए 806 रुपये मिलता है ना। तो क्या लिखा है, 1798 रुपये मिल गया है उसको। देखिए अगर मतलब 13 दिन के काम के लिए कितना मिलता है, 806 रुपये। यदि 1798 रुपये अगर उसको मिले तो कितना दिन काम करना पड़ेगा उसको, 1798 रुपया अगर कमाना है, लेना है, तो कितना दिन काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक आध जो है माइक जो है ऑन है, चलिए आप लोग कंटिन्यू रहिए। तो मजदूर को 13 दिनों के कार्य के लिए 806 रुपये मिलता है। माना कि मजदूर यहाँ लिखिए 1798 लिख दीजिए। माना कि 1798 रुपये कमाने या मजदूरी लेने के लिए, है ना, मजदूरी लेने के लिए क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे ना, के लिए एक्स दिन काम करना पड़ेगा। माना कि 1798 रुपये कमाने या मजदूरी लेने के लिए एक्स दिन काम करना पड़ेगा, है ना, एक्स दिन काम करना पड़ेगा, है ना, ये मान लेते हैं, ठीक है। अपने शब्दों में लिखिए इसको, है ना, जो मानते हैं ना, एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, है ना। माना कि एक्स दिन काम करना पड़ेगा, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सीधे सीधे। यहाँ पूछा गया है 1798 रुपये प्राप्त करना है, मतलब उसको मिलना चाहिए मजदूर को, तो कितना दिन काम करना पड़ेगा, तो एक्स दिन काम करना पड़ेगा।
तो इसके बाद यहाँ लिखेंगे, एक सारणी बनाएंगे। अब देखिए किसको ज्ञात कर रहे हैं उसमें पहले फोकस कीजिए। क्या ज्ञात कर रहे हैं? एक्स दिन, मतलब दिनों की संख्या को ऊपर लिखिए, जो ज्ञात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कार्य के दिनों की संख्या, या सीधे सीधे लिखो दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, है ना। यहाँ कोष्टक में लिख देना कार्य, है ना। कार्य के दिनों की संख्या, कार्य के दिनों की संख्या, और नीचे में लिखिए रुपये, या उसी को मजदूरी भी लिख सकते हैं, मजदूरी रुपये में, किसमें? रुपये में। या सीधे सीधे आप मजदूरी नहीं लिखते तो रुपये भी लिखते हैं तब भी वो सही है, ठीक है। तो कार्य के दिनों की संख्या देखिए, है ना, कार्य की दिनों की संख्या, दो पार्ट हम इस प्रकार से कर लेते हैं। पहले देखते हैं, वो 13 दिन में 806 रुपये मिलता है। 13 दिन में कितना मिलता है? 806 रुपये, ठीक है। तो 1798 रुपये अगर मिलना है उसको, तो देखिए अपने अपने सिद्ध में लिखेंगे। दिनों की संख्या कितना है? 13 है। तो मजदूरी की दर कितनी, मजदूरी कितना मिल गया उनको? 806 रुपये, है ना। कुल मजदूरी कितना मिल गया उसको? 806 रुपये। अब देखिए क्या लिखा है? रुपये लिखा है 1798 रुपये। 1798 रुपये उसको प्राप्त करना है, तो वह कितना दिन काम करेगा? एक्स दिन काम करेगा, तो एक्स ऊपर में आएगा। देखिए दिनों की संख्या की जगह हम दिनों का लिखेंगे, और मजदूरी जो रहेगा उसको अपने सिर में लिखेंगे। तो मजदूरी को दोनों दे दिया है, 806 भी दे दिया है, 1798 रुपया दिया है, लेकिन दिनों की संख्या को केवल एक ऊपर का दिया है, पहले वाले का और दूसरे का। जैसे कि ज्ञात करते हैं, एक को पूछा जाता है, उस प्रकार से दिनों की संख्या को यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अनुक्रमानुपाती विचरण में, अनुक्रमानुपाती विचरण में क्या होता है? किन्हीं दो संबंधित राशियों का अनुपात का इससे जो डिवाइड करते हैं वो क्या रहता है? नियत रहता है, ठीक है। मतलब आगे जैसे जैसे इसको और बढ़ाते जाएंगे, एक बढ़ा है और दूसरा भी बढ़ता है, लेकिन भाग देने पर उसका जो मान है ना, दो संबंधित राशि का एक बढ़ाने पर दूसरा का भी मान बढ़ता है, लेकिन जब उसी को भाग दिया जाए, संबंधित होना चाहिए, तो उसका मान क्या होता है? नियत होता है। इसलिए भाग देकर इस प्रकार से बनाते हैं पहले की तरह। चलिए इसको हल कीजिए। एक्स का मान निकालना है। एक्स क्या है? कार्य के दिनों की संख्या है, इसको निकालना है। तो क्या करें पहले, है ना, एक्स को एक साइड में लिखेंगे, 1798 जो है उसको पक्षांतर करेंगे, दूसरे साइड में जाएगा तो ये भाग में है, वो गुना में हो जाएगा। 13/806 अपने साइड में है, और 1798 ये दूसरे साइड में। अब देख लीजिए कोई भाग जाता है क्या इससे, है ना। जिससे जिससे जो डिवाइड होता है उसको भाग करके देखिए, किससे कोई भाग जा रहा है क्या? 8 से 806 है ना, हाँ 806 है, और एक है 1798 है। तो भाग देकर देखिए किसी के पहाड़ा से आता है क्या, या 13 से डिवाइड होगा क्या? ये 13 से हो रहा है, देखिए 13 एकम 13, हाँ 13 एकम 13, 806 को 13 से भाग देते हैं तो 13 6 का कितना होता है? 78 होता है। पहले 6 बार जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना बचा? 2 बचा, 2 के साथ 6 उतारे, 13 दूने 26। अब 62 से उसको भाग देकर देखिए, इसको 100 मतलब पूरा 1798 को पहले 179 लेते हैं, उसके बाद एक एक करके देंगे। 62 से देखते हैं भाग जाता है क्या। तो अब इकाई अंक से भी शेयर कर सकते हैं, है नहीं, 3 खाने को लेके जैसे देखते हैं। भाग देकर आप लोग देख लीजिए, कहीं पर भाग देते हैं 1798, है ना। और सरल कर लीजिए इसको, है ना। एक बार 2 से भाग दे दीजिए, है ना। 2 से दोनों को भाग देते हैं, कितना होगा? 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब इसको भी 2 से भाग दे दीजिए, 2 अट्ठे 16, एक बचा, एक के साथ 9 उतारे 19 हो गया, 2 नी 18, एक और बच गया, एक के साथ और 8 उतारे तो 18 हो गया, तो 2 नी 18, 899/31, ये आया है 899/31। अब 31 से भाग दीजिए, है ना, थोड़ा सा छोटा हो गया। अब हम भाग देंगे 899 को, किससे भाग देंगे? 31 से भाग देंगे। कितने बार जाएगा? पहले 31 से 93 ज्यादा हो जा रहा है, 2 बार जाएगा, 31 दूने 62, ठीक है। कितना बचा यहाँ पर घटाने पर? 9 में 2 घटाए तो कितना आ गया? 7।
और यहाँ पर कितना बचा, 2 बच गया, है ना। अब 9 को उतारे। अब 31 का गुणा किससे करेंगे, 9 से करते हैं तो कितना आता है, 9 एकम 9, 9 तिया 27, अब 9 बार जाएगा, है ना। 31 निया 279, तो कितना है इसका मान, 100 का मान, ये पूरा भाग दिए तो कितने बार में कटा, 29 बार, है ना। 29 दिन कार्य करना पड़ेगा उस मजदूर को। अगर 1798 रुपया अगर मिलता है या कमाना है तो कितने दिन कार्य करना पड़ेगा, 29 दिन कार्य करना पड़ेगा, है ना। चलिए रिमाइंडर भी आ रहा है हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू रहिए। और आप लोग एक चीज और ध्यान देंगे, अभी 11 बजे एक और कालखंड है ना, उसमें आप लोग ज्वाइन करेंगे, समीकरण टॉपिक पर है, तो 11 बजे मैं एक और लिंक भेजूंगा, उससे आप लोग ज्वाइन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा बड़ा प्रश्न भी हो गया, जितने भी जो टफ है, थोड़ा से अलग ढंग से जो प्रश्न है उसको सब मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। चलिए अगला देखते हैं। अब 2 प्रश्न है हमारे पास, कोई एक को उठा लेते हैं, ठीक। इसमें से हमारे पास समय कम है। 100 मीटर की दूरी तय करने में नम्रता 1225 कदम चलती है। 100 मीटर की दूरी अगर चलना है, प्राप्त करना है, तो नम्रता कितनी चलती है, 1225 कदम चलती है। अब उनको 2855 कदम चलना है, तो स्वाभाविक है वो ज्यादा दूर तय करेगी, है ना। मतलब कदम अगर बढ़ता है, कदम की संख्या हम बढ़ाते हैं तो दूरी भी बढ़ती जाती है। मतलब कौन सा संबंध है, अनुक्रम संबंध है। ऐसा नहीं कि ज्यादा चला और कम दूरी गए, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। जैसे जैसे हम ज्यादा कदम चलते हैं वैसे वैसे दूरी भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर कौन से संबंध है, अनुक्रमानुपाती है। और सीधे सीधे ले चलता हूं मैं, यहाँ पर माना कि, सीधे हल करता हूं, समय कम है। माना कि क्या पूछा है, कितनी दूरी तय करेगी, है ना। तो माना कि 2835 कदम चलने के लिए, चलने के बाद या चलने पर, है ना, चलो अच्छा, चलने पर नम्रता x मीटर भी लिख सकते हैं, मीटर में है तो x मीटर दूरी तय करेगी, दूरी तय करती है। माना कि 2835 कदम चलने पर नम्रता x मीटर दूरी तय करती है, और एक ऊपर में दे दिया है 100 मीटर की दूरी तय करने में नम्रता कितना तय करती है, 1225 कदम चलती है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एक सारणी बनाएंगे, है ना। समय को देखते हुए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। देखिए पहले क्या ज्ञात करना है, x मीटर मतलब दूरी को ज्ञात करना है। तो एक जो दूरी है उसको ऊपर लिखिए, और ये किसमें है दूरी, मीटर में, है ना। इकाई भी लिख सकते हैं कोष्टक में, मीटर में। और दूसरे में क्या है, कदम, है ना, या चले गए कदम, कदम की संख्या, या कदम भी लिखेंगे पर्याप्त है। तो देखिए जब 100 मीटर की दूरी तय 100 मीटर की दूरी तय करती है तो कितने कदम चलती है, 1225 कदम चलती है ना। अब इसको 2835 कदम चलना है ना। 2835 कदम चलने पर वह कितनी दूरी तय करेगी, x दूरी तय करेगी। ये देखिए, इसको मैं यहां पर और नहीं लिखा हूं, ये प्रश्न में आप देखेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा। दूरी जब 100 मीटर होती है ना, तो 100 मीटर के लिए वह कितने कदम चलती है, 1225 कदम चलती है। तो 2835 कदम चलने पर वह कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी को हम जिसको ज्ञात करना है उसको ऊपर ले लिए। अब यहां लिखेंगे अनुक्रमानुपाती विचरण में, अनुक्रमानुपाती विचरण में, ठीक है। क्या होगा, किन्हीं दो संबंधित राशियों का अनुपात नियत रहता है ना, वो बदलता नहीं। तो x बटा 2835, है ना, मतलब 2835। अब देखिए पहले की तरह x का मान निकालना है, तो 2835 को कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2835, और इसके डिवाइड में क्या है, हाँ एक साथ भी लिख सकते हैं, ऊपर भाग में है, पक्षांतर करेंगे तो गुणा में हो जाएगा, और 1225 है ना, 1225 वो नीचे आ जाएगा।
चलिए अब भाग देकर देखिए, जो भाग जाता है या जिससे भाग जाता है, तो 25 से देखते हैं भाग जाता है